ममता बनर्जी जैसा पश्चिम बंगाल की नेत्री जैसा कहीं नेत्री नहीं मिलेगा। वो एक मुख्यमंत्री हैं जो कि फाइट किए जा रही हैं अपनी पश्चिम बंगाल के लिए। हमारे जो प्रत्याशी हैं मलय घटक जी, हम लोग ने एक नारा बनाया है कि इधर उधर मत भटक, सामने है मलय घटक। में जो डेवलपमेंट हुआ, काजी नेशनल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, आपका डीएम ऑफिस, सुपरलिस्टी हॉस्पिटल, क्या नहीं बना है जो आप पश्चिम बंगाल में एक बार देख लिए। मलय घटक के द्वारा आसनसोल में बनाया गया है। एक मंत्री हैं जो आज भी 2 बजे रात तक हम लोग का सेवा देते हैं, हर एक जनता का बात सुनते हैं। उनके दुआरी पे जो भी जाता है ना, खाली हाथ वापस नहीं आता। कि प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को ममता बनर्जी 1 लाख रुपया देती है। ऐसा कोई भी भारतवर्ष में बीजेपी को नेता को दिखा दीजिए कि राजनीति में राहुल गांधी आए अपने पुरखों को वजह से, और नरेंद्र मोदी राजनीति में आए मूर्खों की वजह से। घटक तो हम लोग के घर के आदमी हैं, जब बुलाते हैं तब आते हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुकी है। जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लग चुकी है। अभी हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल उत्तर विधानसभा में हैं। आसनसोल उत्तर, आपको बताते चले कि आसनसोल पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कलकत्ता, उसके बाद आसनसोल है। और देश के 100 विकसित शहरों में 11वां नंबर पे ये आसनसोल आता है। यहाँ देखिएगा कि आसनसोल के कुछ लोग हैं टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से बात क्या कहिएगा, 15 साल से आपके मुख्यमंत्री हैं और 15 साल से ही आपके विधायक हैं। कितने विकास आप लोग के द्वारा यहाँ क्षेत्र में किया गया? पश्चिम बंगाल में जितना विकास हुआ ममता बनर्जी का सराहनीय है, क्योंकि आम जनता बोलेगी कि कितना विकास हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसा नेत्री पूरे स्टेट में नहीं मिलेगा। हम बिहार जाके देखिए, झारखंड जाके देखिए, यूपी जाके देखिए, ममता बनर्जी जैसा पश्चिम बंगाल की नेत्री जैसा कहीं नेत्री नहीं मिलेगा। वो एक मुख्यमंत्री हैं जो कि फाइट किए जा रही हैं अपनी पश्चिम बंगाल के लिए। आज एसआईआर के लिए लड़कर अपना जीत हासिल कर ली। बीजेपी तो आप लोग जनता को गुमराह करने के आरोप लगा रही है कि एसआईआर के नाम पे आप लोग जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी यदि एसआईआर के जनता को गुमराह कर रहे हैं तो बीजेपी का कहना था कि रोहिंग्या को हटाने के लिए एसआईआर लगाए, तो सारे हमारे तो हिंदी भाषा भाषी का, भारतीय लोगों का, जितने भी हमारे बंगाल के भारतीय नागरिक हैं, हिंदी भाषा भाषी हैं, बंगाली भाषा भाषी हैं, सभी का तो कट गया नाम। तो क्या रोहिंग्या थे? वो तो रोहिंग्या नहीं थे। तो बोलिए, बीजेपी की चाल थी कि सभी को वोटर आईडी खत्म करके काट दिया जाए और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लहर हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के निवासी इतने सहज से नहीं आने देंगे। पश्चिम बंगाल के निवासी दृढ़ संकल्प लिए हैं कि हम लोग चौथी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मलय घटक को भारी मतों से जिताएंगे। मलय घटक भी 4 बार हमारे विधायक रहेंगे। ये हम लोग आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ एक भारी मिছিল निकाल रहे हैं जिसमें हमारे रोड शो होंगे। उसमें मेरे मंत्री मलय घटक हम लोग के साथ रोड शो में। ये तो भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी 15 सालों में बंगाल को गर्त में डाल दी हैं, सबसे नीचे लेके चली गई। तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं तो एक टीएमसी की नेत्री हूँ, काम करती हूँ, वर्कर हूँ टीएमसी की। मैं नहीं, पूरी पश्चिम बंगाल के जनता से पूछिए, बिहार की जनता से पूछिए कि पश्चिम बंगाल में जो डेवलपमेंट हुआ, काजी नेशनल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, आपका डीएम ऑफिस, सुपरलिस्टी हॉस्पिटल, क्या नहीं बना है जो आप पश्चिम बंगाल में एक बार देख लिए। मलय घटक के द्वारा आसनसोल में बनाया गया है और ममता बनर्जी तो बंगाल को चमका कर एक दिल्ली से भी बढ़िया बना दी है, जो कि हम लोग सराहनीय है कि आज पश्चिम बंगाल में आओ हवा में आराम से घूम रहे हैं। इस बार क्या होगा पश्चिम बंगाल में? आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी बोल रही है कि पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस बेला गर्क करेगी, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। पहली बात, अगर हम मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो पहले तो वो विकास के नाम पर विकास ले आए थे, विकास को बेच के खा गए। ऐसा कोई भी एक वादा जो बीजेपी वाले किए हो और वो आम जनता को मिली हो, आप दिखा दीजिए। 15 लाख रुपया बोले, वो बोले जुमला है। हिंदी भाषा भाषी की सबसे बड़ी पर्व है छठ पूजा। ऐसा कोई भी राज्य आप दिखा दीजिए जो छठ पूजा में बिहारियों, चाहे यूपी के लोग हो, चाहे जो छठ पूजा करते हो, कोई भी ऐसा स्टेट राज्य दिखा दीजिए जो बिहार छठ पूजा के लिए छुट्टी की घोषणा की हो सरकारी। लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है जो छठ पूजा में 2 दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। सनातन धर्म में हम लोग का पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पूजा होती है, सबसे बड़ा उत्सव होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा होती है। आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे आप कि प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को ममता बनर्जी
1 लाख रुपया देती है। ऐसा कोई भी भारतवर्ष में बीजेपी को नेता को दिखा दीजिए जो 51 रुपया से 151 रुपया चंदा हो, लेकिन ये 1 लाख रुपया चंदा देते हैं। अब और लोग भी अब बात करेंगे। क्या इस बार मलय घटक जी चौथी बार विधायक बनेंगे? जरूर बनेंगे। उनका सेवा है, उनका दुख दर्द में हम लोग का हाजिर होते हैं, विकास किए हैं। जब भी हम लोग बुलाया है मलय घटक जी आए हैं, आप लोग के लिए काम किए हैं? जरूर किए हैं। क्या क्या विकास का काम किए हैं? बहुत विकास का काम किए हैं। हमारा स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट करवाए हैं, हमारा बहुत काम किए हैं मलय घटक जी। कहूँगा कि राजनीति में राहुल गांधी आए अपने पुरखों को वजह से, और नरेंद्र मोदी राजनीति में आए मूर्खों की वजह से। बीजेपी के जो नेता हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बंगाल के हिंदू खतरे में है। क्या कहिएगा? आप लोग कितने दिन से घूम रहे हैं बंगाल में? नहीं, हम लोग तो लगभग 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। कहाँ देख रहे हैं आप खतरा में है बंगाल? कहीं नजर आया आपको बंगाल खतरा में है? नहीं, बीजेपी तो आप लोग पे आरोप लगा रही है ना। बीजेपी का काम ही है उसका, आरोप लगा रही है। उनका, मेरी बात सुन लीजिए, उनका काम है, उनका काम है जुमला देना, उनका काम है आरोप लगाना, उसके बाद और कोई काम नहीं है। उसके बाद और कोई काम उनके पास है नहीं। आप ही बताओ, है ना, इतने यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग हैं बंगाल में। हर धर्म के लोग बंगाल में अवेलेबल हैं। कहीं भी आपको दिख रहा है कुछ? यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या बहुत स्थिति अच्छा, है? शिक्षा बहुत अच्छी सेवा है। आज काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी हमारा मंत्री मलय घटक का देन है। आज हॉस्पिटल देख लीजिए, आसनसोल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, और आज के डेट में मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा कि आपको बोल नहीं पाऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि चौथी बार पुनः दीदी आएगी, आप लोग सत्ता में लाइएगा? देखिए, चौथी बार दीदी तो आ गई है, दीदी आ चुकी है। ये हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना जुमला, जो अपना तरीका लगाया था SIR का जरिए कि हाँ रोहिंग्या मुसलमान, तो हम लोग तो जवाब मांग रहे हैं ज्ञानेश कुमार से। हम लोग तो ज्ञानेश जी से मांग रहे हैं जवाब कि कितना रोहिंग्या आपने बंगाल से निकाला। आप बंगाल से कितना रोहिंग्या मुसलमान को निकाला, खाली इतना जवाब दे दीजिए हमको। नहीं, SR में तो नाम कटा है ना। अरे नाम कटा है, किसका नाम कटा है? आप इतिहास उलट के देखिए, किसका नाम कटा है? नाम वही लोग का कटा है, हिंदी भाषा भाषी लोग का, जो ऑलरेडी वोटर हैं, उन लोग का भी नाम कटा गया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। मलय घटक जी विधायक है, 3 बार विधायक हैं, आप जीते हैं। क्या विकास किए हैं? बहुत। क्या आज किया? उन्हीं का देन है सब कुछ। आज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, आपका यहाँ पे पुलिस लाइन में जाएंगे तो कमिश्नरेट ऑफिस, मतलब DM ऑफिस, उनका कोई वर्णन ही नहीं है, कोई वर्णन ही नहीं है। इसीलिए हम लोग का नारा है, हम लोग का एक ही नारा है। हम लोग 29 नंबर के नॉर्थ विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी हैं मलय घटक जी, हम लोग ने एक नारा बनाया है कि इधर उधर मत भटक, सामने है मलय घटक। इस बार चुनाव होने वाला है, बीजेपी कह रही है कि TMC का इस बार सफाया हो जाएगा। वो तो TMC हर बार भी बोलता है, बीजेपी हर एक बार बोलता है ये बात। TMC को सफाया हर बार ही बोलता है कि हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि जमीन में गड़ा हुआ है। बीजेपी है क्या चीज़? नहीं, बीजेपी तो कह रही है हिंदू खतरे में है। बीजेपी पार्टी क्या चीज़ है ये तो बताइए। केंद्र में है बीजेपी, वो यूपी में है, बिहार में है। क्या है? हिंदू और मोदी, इसको हटा दीजिए ना। इनका एक वो पोलिंग एजेंट तक नहीं है, वर्कर भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, वो जीतेंगे कैसे? या तो वो हिंदू मुसलमान करके बोल रहे हैं कि कुछ वोट ले आएंगे, और आदमी का जितना आदमी का जो वोट कटा है इसका पूरा जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम वोट काट रहे हैं। अगर इसका बाद भी अगर कोई आदमी उस पर भरोसा करता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि SIR में ऐसा आदमी का भी नाम काटा गया है जो 70-80 बरस का है। वो 95 का वोटर कार्ड है। 2002 में जो हम लोग पुराना 35 साल से हम लोग पोलिंग एजेंट थे। 2002 में एक ऐसा हुआ था कि पहला बार कंप्यूटर आया था
कंप्यूटर में ऐड हुआ था उस टाइम सबका नाम गलती था, एमडी नहीं ले रहा था, तो इलेक्शन कमीशन बोला एमडी पीछे करना है तभी लेगा लाइन से, नहीं तो सब एमडी एक जगह हो जा रहा था। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। और कंप्यूटर पहला बार आया था तो बहुत सा आदमी का नाम, इसका नाम उसमें, उसका नाम उसके। मलय घटक जी 3 बार से यहाँ विधायक है, काम हम किए हैं? मलय घटक तो हम लोग के घर के आदमी हैं, जब बुलाते हैं तब आते हैं। हम लोग मलय घटक को इस तरह जानते हैं कि हम लोग काउंसिलर के जैसा है, जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं, जब चाहते हैं ये होते हैं। एक मंत्री हैं जो आज भी 2 बजे रात तक हम लोग का सेवा देते हैं, हर एक जनता का बात सुनते हैं। उनके दुआरी पे जो भी जाता है ना, खाली हाथ वापस नहीं आता है, कभी नहीं। वो जब भी उतरते हैं तो रात को 2-2 ढाई बजे यही कारण है कि 3 बार वो जीते हैं। 3 बार जीते हैं। और इस बार भी जो वोट से पिछले बार जीते थे उससे डबल वोट से इस बार जीत के आएंगे, ये दावा है मेरा। तो अभी हम आसनसोल उत्तर विधानसभा में हैं। ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे। इनको साफ तौर पे कहना था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के द्वारा जितनी विकास की गई है उतनी विकास कभी किसी सरकार में नहीं हुई है। अनेक योजनाएं भी गिनाए यहाँ, जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उनके द्वारा क्या क्या इस विधानसभा के लिए किया गया है। कॉलेज खुला है, हॉस्पिटल खुला है, ये तमाम बातों को आप सुने। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।